I am not broken, betrayed or bored, but I still ride. क्योंकि जो चीज़ दिल से पसंद हो उसे करने के लिए किसी बहाने की ज़रूरत नहीं. Welcome to another episode of Maharashtra Expedition Ride, and this time it's Guhagar. सुबह के बज रहे 4:30 एंड हम एंड हमारी बाइक्स और ऑल सेट टू लीव. एंड व्हेन आई से हम, इट्स नॉट ओनली मी. आज मेरे साथ मेरा फ्रेंड रोशन भी जा रहा है राइड पे. कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रुकने वाले हैं, कितनी लंबी राइड है, ये सब रोड पे बताएंगे. तो सी यू ऑन द रोड. बाय बाय. फाइनली द डे इज हियर. जिस राइड का इतने टाइम से प्लान कर रहा था वो आखिरकार एग्जीक्यूट हो ही गई. जाना है नहीं जाना है, प्लान रेडी होके फिर कैंसिल होना, बहुत सारी चीज़ें हुई है राइड प्लान करने में. बट फाइनली वी आर ऑन द रोड. वैसे तो ये राइड का प्लान कुछ और था, बहुत सारी जगहें कवर करनी थी, बट वह हो नहीं पाएगा बिकॉज आई ओनली हैव वन नाइट ऑन दिस राइड. टोटल जर्नी होगी अराउंड 700-800 किलोमीटर्स. भाई बहुत ठंडी लग रही है यार. वी आर ऑन द मुंबई गोवा हाईवे. 77 किलोमीटर्स डन सो फार एंड सो फार सो गुड. बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है. वैसे तो कुछ खा के नहीं निकला थे हम लोग, और अभी जहाँ पे रुकेंगे वहाँ अच्छी खाने की जगह हो, बस खाना अच्छा मिले. भूख लगने लग गई है मुझे. हालांकि आई हैव स्नैक बार, बट यार ब्रेकफास्ट में स्नैक बार करना दैट इज़ फॉर इमरजेंसी पर्पज ओनली. द टेम्परेचर इज ड्रॉपिंग. पहले 23 था, अब 22 हो गया है. एक 107 किलोमीटर हो गए, अभी भी 206 किलोमीटर बचा है. एंड ये जो रास्ता बता रहा है ये चिपलून से होकर बता रहा है, बट हम चिपलून से होकर नहीं जाएंगे. हम जाएंगे धाबोल से. धाबोल से फेरी लेंगे एंड फेरी लेके हम एक्स्ट्रा किलोमीटर्स को कट करेंगे. बस अभी हम थोड़ी सी देर में मानगांव पहुंचने वाले हैं. सुबह के बज रहे हैं 7:30 एंड अपडेट ये है कि हम अभी भी हमारा पहला स्टॉप लेने की जगह ढूंढ ही रहे हैं, क्योंकि कुछ आ ही नहीं रहा है. बट एक चीज़ अच्छी है कि सूरज देवता जी प्रकट हो चुके हैं. अगर आपको दिख रहा हो तो मुझे तो बहुत अच्छा दिख रहा है. एंड ऊपर आसमान में जो बादलें हैं, ओहो हो, वाह, यहाँ पे कुछ दिख रहा है मुझे. बट इनके पास वॉशरूम तो नहीं होगा. चलिए देखते हैं, हमारा फ्रेंड आ जाए तो. चलो भैया, काफ़ी अच्छा ब्रेक हो गया है यहाँ पे. वॉशरूम का, खाना पीने का सब कुछ. 40 मिनट्स हो गए, अभी 8:30 हो रहे सुबह के. एंड बस निकल रहे हैं यहाँ से. अब तो कहीं रुकने का है नहीं प्लान, डायरेक्ट घर पे ही जाएंगे. ये जो ट्रैफिक दिख रहा है ये सिग्नल है कि हम मानगांव पहुंचने वाले हैं. ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं. अभी यहाँ से 2 रास्ते हैं. एक रास्ता मानगांव से राइट होकर जाता है और एक रास्ता जाता है चिपलून से होकर, जो थोड़ा लंबा है. दोनों रास्ते में 30 किलोमीटर का फ़र्क है. चिपलून वाला 30 किलोमीटर लंबा है, बट वो कम टाइम बता रहा है कंपेयर टू मानगांव, क्योंकि मानगांव के रास्ते में बहुत सारे घाट्स आते हैं अप एंड डाउन. तो घाट्स में ऑब्वियसली स्पीड कम होती है. माय फ्रेंड रोशन वाज अहेड ऑफ मी. ही सेड कि हम मानगांव से राइट नहीं लेंगे. सो नाउ आई एम नॉट श्योर कि कहाँ से राइट लेना है.
बिकॉज उसके घर पे जा रहे हैं एंड ही नोज़ द रूट. उसको मैप की ज़रूरत नहीं है, मैंने मैप लगा रखा है, बट माई मैप शोज़ फ्रॉम चिपलून 154 किलोमीटर्स. लेट्स सी. हम फेरी से ही जाने वाले हैं, बट अभी यहाँ से शायद साथ में ही होना पड़ेगा, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रखेंगे दोनों में. तो अभी एक छोटी सी गलती हो गई, हमको ये फ्लाईओवर के नीचे से जाना था, ऊपर से आगे क्या हुआ मैं एग्जैक्टली आपको एक बार ये यू टर्न ले लूँ फिर बताता हूँ. थोड़ा सा रॉन्ग साइड होके जाना पड़ेगा, ठीक है सेफली चले जाएंगे. तो हुआ ये कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मानगांव से राइट ना लेकर आगे से लेंगे, तो यहाँ आगे देयर इज़ अ विलेज कॉल्ड गोरेगांव. मुंबई वाला गोरेगांव नहीं यहाँ वाला गोरेगांव. सो वहाँ से एक रास्ता है, अगर हम सीधा जाएंगे तो इट विल टेक अस फ्रॉम चिपलून. चिपलून से नहीं जाना हमें. चलो भैया ये रास्ता भी देख लिया जाए, पहले स्पीड ब्रेकर से बचा जाए. अब देखो एक चीज़ और है, वो जो रास्ता चिपलून से जाता है वो बता रहा था 156 किलोमीटर्स, बट इट वाज शोइंग 3 आवर्स. अभी हमने ब्रिज के नीचे से ये रास्ता लिया. इट इज़ दिस रोड इज़ 116 किलोमीटर्स बट इट इज़ शोइंग 3.5 आवर्स. सो घाट के रास्ते से जाने का यही एक ड्रॉबैक है कि वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है, बट वो थोड़ा सा टाइम हमें चलेगा क्योंकि हमें व्यूज़ बहुत बेहतरीन मिल जाते हैं. तो कोई गम नहीं है ब्रो. ये मजाक मजाक में 10 बज गए, अभी भी 3.5 घंटे बचे हैं. एंड अब ये रास्ता जेटी तक ये रास्ता घाटों से भरा हुआ है. बड़े बड़े घाट नहीं, छोटे छोटे घाट. वाह. तो लो जी भैया, छोटा सा घाट की राइड ख़त्म हुई और ख़त्म होते से ही थोड़ी दूर आते ही हमको दिखा ये. वाह, जस्ट वाह. दिस इज सावित्री रिवर. देखो भाई ऑन व्यू ऐसा दिखता है. सावित्री रिवर. बस 99 किलोमीटर्स मोर टू गो. तो अभी थोड़ा सा चेंज ऑफ प्लान है. मैं दे रहा हूँ रोशन को मेरी हिमालयन एंड मैं उसकी चलाने वाला हूँ एक्सपल्स 4V. चलो मेरे को तो इसको भगाने का बहुत मन करता है. हाँ. अरे ऐसा लग रहा है स्कूटर चला रहा हूँ. ये बाइक चलाने के चक्कर में इतना खो गया मैं कि रास्ता गलत ले लिया मैंने. मुझे तो ये ध्यान ही नहीं था कि मैप तो मेरी बाइक में लगा हुआ है. अभी जस्ट रोशन का कॉल आया मुझे कि भाई पीछे से एक लेफ़्ट लेना था जो मैं भूल चुका था. सो अभी आई एम सीइंग कहाँ है. देखो ये रास्ता लेना था, मैं सीधे निकल गया. एंड रोशन भाई मेरी बाइक पे जाते हुए, होता है यार कभी कभी वी गेट कैरीड अवे विद फन. अभी का हाल दिखाऊं तो कुछ ऐसा है. ये देखिए, ये मैंने जैकेट बहुत प्यार से पीछे रखा था. मेरे टायर की हालत देखिए ज़रा. मेरे टायर की हालत
तो जहाँ से मैंने रोशन की बाइक ली थी वहाँ से लेके अभी तक इट वाज फुल ऑफ रोड। बीच बीच में बहुत ही कम, मतलब 500 मीटर 800 मीटर ऐसे रोड के पैचेस है, टारमैक पैचेस। अदरवाइज इट इज़ कम्प्लीटली ऑफ रोड बिकॉज रोड का काम चल रहा है। वी आर समवेयर 15-20 मिनट्स बिफोर दापोली एंड थोड़ा रुक गए थे, भूख लग रही थी, बहुत ज़्यादा ऑफ रोड था। लास्ट हम लोग कितने 50 किलोमीटर से ऑफ रोड ही कर रहे हैं। तो मेरे पास प्रोटीन बार था तो वी हैड दैट, थोड़ा पानी वानी पिया, अभी विल गो डायरेक्टली। और 2 घंटा बता रहा है हमें, आई डोंट नो आपको दिख रहा होगा कि नहीं, और 2 घंटा बता रहा है फॉर दी होम। बट जो बोट हमें लेनी है वो ज़्यादा दूर नहीं है, तो लेट्स गेट रोलिंग। बस कुछ ही देर में धाबोल पहुंचने वाले हैं हम लोग। 9.6 किलोमीटर्स पर आवर जेटी कनेक्शन एंड रास्ता काफ़ी प्यारा है। वो जो हमें ऑफ रोड का सेक्शन मिला था उसके बाद से रास्ता काफ़ी अच्छा है। सिंगल लेन रोड है, ऑब्वियसली महाराष्ट्र के आप कोई भी रिमोट एरियाज़ में चले जाओ सिंगल लेन रोड ही मिलेगा। बट व्यूज़ आर ऑसम, रोड्स आर गुड, ठंडी हवा चल रही है। इट्स हॉट बट हॉट। अगर आप एक जगह रुकोगे इट्स 35 डिग्री सेल्सियस एंड 12:30 हो रहे हैं दोपहर के। बीच बीच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग व्यूज़ आए। बट आई थिंक अगर हम चिपलून से आते तो शायद पहुंच गए होते अभी तक, बिकॉज वो स्ट्रेट हाईवे वाला रास्ता है एंड वी डिडंट नो, ना रोशन को पता था ना मुझे, कि ये जो इंटरनल रोड है, ये जो इंटरनल रोड लिया है हमने उसमें फर्स्ट एक तो वो ऑफ रोड वाला पैच मिलेगा दैट स्लोड अस डाउन ट्रिमेंडसली। सेकेंडली इंटरनल रोड्स पे ये घाट सेक्शंस है, तो घाट में एक स्टैंडर्ड स्पीड मेंटेन करके नहीं चल सकते फॉर दैट रीज़न। बट ठीक है, जो भी है, वी आर नॉट रशिंग इनटू इट, वी आर टेकिंग स्लोली स्टडीली एंजॉयिंग द राइड। आफ्टर ऑल उसी के लिए तो आए हैं यार, पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाने के लिए थोड़ी आए। ना ही तो ये रेस है कि ये टाइम पे पहुंचो, ना ही कोई कंपटीशन है कि कौन पहले पहुंचता है। तो बस ज़िंदगी की राइड का भी ऐसे ही मज़ा लिया कीजिए, स्लोली स्टेडीली अपनी खुद की पेस पे। क्या डायलॉग मारा है भाई। हम लोग ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं दाबोल एंड ऐसा कुछ नज़ारा है। अगर आपको कैमरे से दिख रहा होगा तो हमें उस पार जाना है। रुकिए मैं उतर के आपको बताता हूँ। वाह माय गॉड, यहाँ पे एक फ़ोटो बनती है यार, एक फ़ोटो बाइक के साथ ज़रूर बनती है। जस्ट टेक अ लुक एट दिस गॉर्जियस व्यू। वाह, ऑलमोस्ट एट द जेटी, एट द दाबोल जेटी। इसके टाइमिंग्स है एंड हर जेटी 45 मिनट्स में अवेलेबल होती है। लेट्स सी हमको हमारी वाली टाइम पे मिलती है या नहीं, बस वेट ना करना पड़े क्योंकि भाई गर्मी बहुत है। ये रही जेटी की जगह। अब इधर से इंक्वायरी करनी पड़ेगी। थोड़ी सी गलती से मिस्टेक हो गई, ये स्पॉट नहीं है। हम यहाँ से आके पीछे मुड़ गए। आई थिंक यहाँ पे है फेरी बोट, बोर्ड भी लिखा हुआ है, फिर भी नहीं ध्यान दिया। चलो कोई नहीं, यहाँ पर है फेरी बोट। लेट्स सी, एक बोट लग तो रही है, ये इसी में जाएंगे हम। अरे बाप रे, ये तो बोल रहे हैं लंच टाइम है। आधा घंटा अभी लंच चलेगा
1:09 हो रही है। 1:35 पे इन्होंने बोला है कि बोट वापस चलेगी। इतनी धूप पे तो नहीं खड़े रह सकते, देखते हैं क्या करें, है ना। फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक वी हैव बोर्डेड आवर जेटी। हम यहाँ आ गए थे 1 बजे, बट इनका लंच टाइम चला रहा, तो 1:35 बोर्डिंग, जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। एंड रोशन इज़ हियर प्लेइंग विथ हिज न्यू टॉय। बहुत सारी गाड़ियाँ इंक्लूडिंग ट्रक लोड हो चुके हैं, और गाड़ियाँ लोड हो रही है। बहुत धूप है यार, बहुत धूप है। सुबह निकले थे तो मस्त 20 डिग्री टेम्परेचर था, अभी इट्स 38 डिग्री सेल्सियस। इट्स फ्रिकिंग हॉट। एंड हम अंदर छाँव में शेड में बैठने के बजाय यहाँ बाहर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऑसम डेडिकेशन, बट सो फार सो गुड। बस शायद 10 मिनट लगेगा इसको अपोजिट साइड जाने के लिए, एंड उसके बाद हमें 16 किलोमीटर्स और जाना है, विच विल टेक अनदर 20-25 मिनट्स। तो ऑल इन ऑल समझ लो ना 40 मिनट्स का ट्रैवल और बचा है, फिर विल रीच। थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे। बहुत थक गए यार, बहुत थक गए, बट बहुत मज़ा आया। एंड लेट मी नो, अगर आप लोग ने यहाँ तक देख लिया है तो आपको कैसा लगा। आई होप आपको भी बहुत मज़ा आया होगा यहाँ तक देखने में। एंड अगर अब यहाँ तक देखा है, सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ कर दीजिए। किसका वेट कर रहे हैं ना। फ़िलहाल कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। हम तो थोड़ी देर अभी जेटी में आराम करेंगे, बट दिस वीडियो कंटिन्यूज फॉर यू। चलो भाई, फाइनली फेरी से उतर गए। कितना सुंदर लग रहा है, एंड फेरी में भी बहुत ज़्यादा हवा आ रही थी, मज़ा आ गया। अभी आधा घंटा दिखा रहा है, आधे घंटे को 20 मिनट में करते, थोड़ा फट चलते, क्योंकि जब बाइक चल रही है ना तो बहुत अच्छी हवा आ रही है। सो भाई साहब, क्या ही वाइब्स है यहाँ गोवा करके। तो मैं कभी गोवा नहीं गया, लेकिन गोकर्णा ज़रूर गया हूँ, और वहाँ पे भी सिमिलर वाइब्स ही आते हैं ऐसे। देखिए इसको, देखिए, हा, वहाँ पे दूर पे कहीं पे तो गुहागर बीच है, वहाँ पे वेरी फार। सो सीरीन, वाह, कितना सुकून है यहाँ पे, कितना सुकून। दिस इज़ द विलेज। अभी हम थोड़ा यू टर्न लेके जा रहे हैं इसके मौसी के घर पे। बोट के लिए जब हम वेट कर रहे थे तब दी एनर्जी वाज सुपर लो, बट जैसे ही हम जेटी में बैठे वो ठंडी हवा लगी, फिर जेटी को क्रॉस किया, उसके बाद से यहाँ तक गयो। अरे मंदिर के सामने से रास्ता जाता है, एंड रोशन भाई कहाँ गए। Here is their house. इधर लगा दूँ? वाह, awesome. All right. तो मैं पर्सनली जिस चीज़ के लिए आया था यहाँ पे, वो घड़ी आ गई है। बस अभी हम वहीं जाने के लिए निकल रहे हैं। तो अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मैं आपको लेकर चलता हूँ, चलिए। जब कहीं का लोकल आपको बोलता है कि यहाँ जाना चाहिए, तो आपको वहाँ जाना चाहिए। आई विल शो यू व्हाई। दिस इज व्हाई। रोशन का जो कज़िन है वो हमें यहाँ पे तालकेश्वर लाइट हाउस पे लेके आया है, बट यहाँ नहीं आना था मुझे। आई वॉन्टेड टू गो समवेयर एल्स। एक जगह देख रखी है मैंने, यहाँ से पास में ही है, यहाँ से दिख भी रही है, बट मैं बताऊँगा नहीं आपको। अगर आप लोग यहाँ पहले आ चुके हो तो ऑब्वियसली यू मस्ट हैव गेस्ड इट, एंड योर गेस इज करेक्ट, बट
दिखा दूँ? चलो। तो जहाँ जाना है वो जगह बस वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है इस लाइट हाउस के। मुझे लगा था कि वहाँ कोई नहीं होगा, इट वुड बी एन एम्प्टी प्लेस, हम तीनों मज़े करेंगे वहाँ पे, बट वहाँ पे तो बहुत लोग हैं। ठीक है यार, अब किसी पे अपना कंट्रोल थोड़ी होता है, लोग है तो है, क्या करें। चलो अब वहाँ जाके बताता हूँ कि इतनी क्या मिस्ट्री है वहाँ पे। क्योंकि जो नीरज है रोशन का कज़न, उसने बोला कि भले ही लोग हो वहाँ पे बट इट्स वर्थ विजिटिंग। एंड गूगल कर लेना आप, मैं वहाँ जाके इस जगह का नाम बताऊँगा। बारिश में भाई, बारिश में देयर इज नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ दिस सीनरी। लश ग्रीनरी एंड ये व्यू अनमैचेबल, अनमैचेबल। अभी आई एम इन अंजन व्हील एंड अभी हम आए हैं यहाँ पे अंजन व्हील में डॉल्फिन व्यू पॉइंट पे। शॉट्स तो आपने देख ही लिए सारे। यहाँ पे सच में डॉल्फिन्स दिखती है। अभी मेरे यहाँ पे पीछे फैमिलीज बैठी है, दे आर ऑल्सो, किसी को दिखी किसी को नहीं दिखी, तो एवरीवन इज़ आर्ग्यूइंग के है और एवरीवन इज सेइंग कि नहीं भी है। बट मेरे सामने अभी एक ब्यूटीफुल सनसेट है, फिलहाल आप वो देखिए। डॉल्फिन तो क्या है कि वीडियोस में भी देख सकते हैं ना। सुबह 3 बजे उठ के 4:30 बजे राइड पे निकल के 310 किलोमीटर की राइड करके यहाँ पे आकर जो सुकून मिला है ना, बताओ क्यों? क्योंकि दिस इज़ व्हाट आई केम फॉर हियर टुडे एंड माय राइड इज़ सक्सेसफुल। दिस इज़ द नेक्स्ट डे एंड इट विल बी सो अनफेयर इफ़ आई डोंट इंट्रोड्यूस जो हम लोग को इतने दिन से घुमा रहा है। दिस इज़ नीरज, ये रोशन का भाई है। ही इज़ हेल्पिंग अस अराउंड, यू नो, टू सी स्टफ जनरली पीपल डोंट नो। सो आज का हमारा प्लान ऐसा था कि वी वर सपोज टू गेट अप अर्ली, लीव अर्ली, go to some, you know, couple of points and then come back, but obviously कल के थके हुए हैं, हमें उठने में ही 9 बज गए एंड all of that happened. So जो हमारा इनिशियल प्लान था वी कैंसल दैट, बट नाउ वी आर गोइंग टू वन प्लेस रोहिले में है, वहाँ पे जाएंगे, फिर वहाँ से खाना खा के विल कम बैक हियर, विल पैक एवरीथिंग एंड विल लीव फॉर मुंबई। बट दिस वीडियो कंटिन्यूज फॉर यू, सो इन्जॉय। तो चलिए अभी गुहागर आए हैं तो आपको थोड़े से एक बीच के ग्लिम्स भी दे देते हैं। हालांकि दिस नो इंट्रोडक्शन, बट ये घर के पीछे ही है, तो चलते हैं। एंड रास्ते देखिए आप, छोटे छोटे प्यारे प्यारे। एंड हमारी बाइक में, भैया मेरी बाइक में पेट्रोल नहीं है। कल मैंने 1 लीटर पेट्रोल लिया था यहाँ पे जो लोकली मिलता है उनसे, अभी लगता है कि दोबारा लेना पड़ेगा उनसे। एंड हियर इज़ द बीच, लेट मी स्टैंड अप एंड सी द गॉर्जियस व्यू। ऑसम ऑसम ऑसम। मन तो करता है कि बाइक को उतारें बीच में, बट हमें किसी के घर जाना है और कपड़े गंदे हो जाएंगे, सो वी आर नॉट डूइंग दैट। अगर मौका मिला तो वहाँ पे देयर इज़ वन पॉइंट राइट अक्रॉस देयर, तो वहाँ से पूरा गुहागर बीच का व्यू दिखता है।
सो वी अगर देखते हैं मौका मिला, क्योंकि अभी बज रहे 11:30 एंड बहुत ज़्यादा धूप है, टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस, तो बहुत झुलस जाएंगे अगर हम उस क्लिफ पे अभी गए तो। लेट्स सी हाउ इट गोज़ एंड देन आपको पता चल ही जाएगा। चलो कंटिन्यू और राइड। फाइनली पेट्रोल पंप मिल ही गया। हम यहाँ पहुँचे तब से मेरी बाइक प्यासी ही थी, बट अभी I'll make sure के हर हंगर इज़ फुलफिल्ड। बस यहाँ से अब थोड़ी सी दूर और है, पेट्रोल भरा के फट निकलेंगे। काफ़ी देर हो गई हमको राइड करते हुए, हम लोग ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं एंड हमको मिला है ये ब्यूटीफुल बीच ब्रिज। सॉरी माय गॉड, टेक अ लुक, क्या ही मस्त दिख रहा है यार। इधर तो सब सूखा पड़ा है, लुक एट दिस साइड, थोड़ा सा बैक वाटर टाइप है ये, बट इट्स ऑसम। एंड आई थिंक अब बस थोड़ी सी देर में हम पहुंच जाएंगे। हम मोड़ चुके हैं दूसरे रास्ते पे, तो अब आने चाहिए, अब पहुंचना चाहिए। मुड़ चुके हैं गांव के रास्तों पे एंड यहाँ पे सारे रेसिडेंसी है। ये जगह है, ये ब्रिज से हम आए, यू कैन चेक आउट द व्यू एंड अब ये थोड़ा सा वाओ माय गॉड, वाओ 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 वाओ। शायद पहुंच चुके हैं हम, यस वी आर हियर। इधर ही है ना, पहुंच गए ना अपन, पहुंच गए ना। पहुंच गए हैं। जाएगा ना, उधर डालू। वाओ, कितना मज़ा आता होगा यहाँ पे रहने में। चेक आउट द व्यू। बट बारिश में उतनी ही प्रॉब्लम, बिकॉज ये भरता होगा ऑब्वियसली, एंड ये पूरा पानी जहाँ पे भी नहीं दिख रहा है पूरा भरता होगा। बट इट्स सो सरियल यार, मस्त मज़ा आ जाएगा एकदम। ऑब्वियसली हम रोज़ तो जो रहते हैं यहाँ पे वही रह सकते हैं, जो सिटी पीपल कैन नॉट, आई डोंट नो, हमको आदत तो बिगाड़ रखा है सिटी ने। बट ऑसम प्लेस, ऑसम। अभी पहुँचे इनके घर पे, तो आज लंच हमारा यहीं पे है। किसके घर पे आया मैंने बताया नहीं, रोशन की एक और बहन है। ऑब्वियसली अब आप जहाँ जाते हो और वहाँ पे आपके वेरी क्लोज रिलेटिव्स रहते हैं, तो यू आर बाउंड टू गो एट देयर प्लेसेस। और मैं रोशन के साथ आया हूँ, सो उन्होंने मेरा भी खाना रख लिया यहाँ पे। सो हम बस यहाँ लंच करेंगे एंड देन वी विल लीव। तो आई विल सी यू वेन एवर वी आर बैक एट नीरज's प्लेस। सी यू, बाय बाय। चलो भैया, अब ट्रिप ख़त्म, अब घर जाने का टाइम आ गया। अरे सामान बाइक पे माउंट करने का। रोशन की बुआ ने बहुत अच्छा खाना बना के दिया। रोशन की बुआ के घर पे रुके थे हम, एंड नाउ इट्स टाइम टू गो बैक। यहाँ आते टाइम हमने लिया था दापोली वाला रूट, which was longer, scenic, but now that we are going back,
हम लोग जाएंगे वाया चिपलून, विच इज़ लॉन्ग बट क्विकर, क्योंकि वो हाईवे वाला रूट है तो बहुत जल्दी डिस्टेंस कवर हो जाएगा, बड़े रोड्स हैं। हमें तो बहुत मज़ा आया इस ट्रिप पे। इट वाज शॉर्ट बट इट वाज ऑसम। नए रास्तों पर, नई जगह, नए लोगों के साथ वी एंजॉयड आवर बेट एंड आई होप अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपको भी मज़ा आया ही होगा 100%। एंड वेल, हर चीज़ का अंत होता है एंड सो इज़ इट ट्रू फॉर दिस वीडियो ऑल्सो। तो हमने गुहागर को बोल दिया है टाटा गुड बाय एंड नाउ वी आर हेडेड टू चिपलून से मुंबई, that is how we are gonna go and that is how our journey has also come to an end for this time. Let me know how did you find the video. अगर अच्छा लगा और अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आई एम अज्यूमिंग कि आपको अच्छा लगा होगा। क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, व्हाट वर द हाइलाइट्स फॉर यू, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो please also subscribe and do remember to share these videos with your friends and family. With that said, I will see you very soon in the next one. Till then, goodbye, take care, stay safe and stay tuned.